कि वैष्णव एटिकेट या जो वैष्णव सदाचार जो है वो वैष्णवों का आभूषण है। मतलब सदाचार होता है एटिकेट, वो वैष्णव को अट्रैक्टिव बनाते हैं, आकर्षित बनाते हैं ना। जब भगवान जैसे चैतन्य महाप्रभु ही कह रहे हैं ना, तो चैतन्य महाप्रभु उन वैष्णवों पे कृपा करते हैं या उन वैष्णवों से आकर्षित होते हैं जो वैष्णव आचरण का पालन करते हैं। अच्छा होगा अगर सब नोट्स में, तो उसका एग्जाम भी होगा, राइट। मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ श्रुतिधर है कि वो सुन के याद कर लेंगे। तो वो व्यक्ति जो है भगवान की कृपा या भगवान का जो अटेंशन है ज्ञान को वो आकर्षित कर सकते हैं। जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, एक बार श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है वो भगवान का दर्शन करते ना, विग्रह के दर्शन कर रहे थे, श्री श्री गंधर्व का वेशधारी का दर्शन कर रहे थे। जैसे हमने देखा श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, तो वो चश्मा पहनते हैं, राइट। तो उस समय उनके पास उनका चश्मा नहीं था और वो दर्शन कर रहे थे बहुत ध्यान से। तो उनके शिष्य आए, उनका गुरु महाराज मैं आपका चश्मा लाऊं। तब श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कि चश्मे की जरूरत नहीं है ना, कि हमको ऐसे आचरण करना चाहिए कि भगवान हमको देखे, कि हमको ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम भगवान को देखें, ऐसे प्रयास करना चाहिए, ऐसे आचरण करना चाहिए कि भगवान हमको देखना चाहे, है ना। और वो कैसे होगा, जब जो हम सीख रहे हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं शास्त्रों से, वो हम अप्लाई करें अपने जीवन में। क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान दिया गीता में, भागवतम में, ये ऐसे नहीं कि बस पढ़ने के लिए, वो उसको अप्लाई करने के लिए। जैसे हम देखते हैं महान महान भक्तों के आचरण में, जो भागवतम में हम पढ़ते हैं, अम्बरीश महाराज ना कितने सत्कार करते थे, कितना और रिस्पेक्ट देते थे ना, जो भी जीवात्मा थे, जो भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भक्त हो या भक्त हो, तो कितने रिस्पेक्ट देते थे, आदर देते थे। तो ऐसे जो भगवान के जो भी भक्त आप ले लो, उन्हें भागवतम में प्रहलाद महाराज के, जबकि उनके पिता इतने जुल्म कर रहे थे, उनके इतने अत्याचार कर रहे थे, फिर भी कितना रिस्पेक्ट करते थे, है ना। तो ये हम देख सकते हैं, ये वैष्णव का ऑर्नामेंट, आभूषण है, उनका ये आचरण है, और ये ही भगवान को अट्रैक्ट करते हैं ना, यही भगवान का जो कृपा है उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे कि इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सारे भक्त को कम से कम ज्ञान हो के वैष्णव एटिकेट या वैष्णव सदाचार क्या होता है ना? कि अगर हमको भगवान की कृपा पात्र बनना है तो हमको पता होना चाहिए कि वैष्णव आचरण क्या होता है। तो हम पार्ट 1 जो है शुरू करेंगे, जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव के, एक इंट्रोडक्शन वैष्णव आचरण या सदाचार के महत्व के ऊपर। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, ये एक बुक है वैष्णव टिकट बुक, जो भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेश अमृत और प्रभुपाद के जो भी शिक्षा है, जो भी उन्होंने उपदेश दिया अलग अलग भक्तों को, उसको कंपाइल करके ये बुक बनाया गया, ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो ये कोई ऐसे नहीं कि हम अपने मन से बना रहे हैं ना, जैसे भगवान कहते हैं कि ये जो भी चीज, जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो शास्त्रों से होना चाहिए। तो ये जो भी आचरण, एक्चुअली ये जो भी वैष्णव आचरण सदाचार जो है, ये चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला सनातन गोस्वामी को ज्ञान दिया, उन्होंने ये उपदेश दिया, तब उन्होंने हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ उन्होंने लिखा। तो उसमें सारे जो है वैष्णव आचरण या वैष्णव सदाचार बताया गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला सनातन गोस्वामी को वैष्णव आचरण के बारे में ये बताया, यद्यप्यो तुम्ही हाउ जगत पावन तुम स्पर्शे पवित्र है देवा मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन है साधुर भूषण। ये चैतन्य चरितामृत से अंत्य लीला से
एक्चुअली मेरे पास हिंदी वाला भी मैं वो पढ़ लेता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यहाँ भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना यहाँ भक्त का सच्चा आभूषण है। यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी तुम शुद्ध भक्त हो, और कोई भी शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं तो वो भी शुद्ध हो जाते हैं। जैसे देवी देवता भी अगर शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं ना। तो शुद्ध भक्त जो है, कभी कभी हम देखते हैं कि कई ऐसे उन्नत भक्त हैं, कई प्रकार के भक्त होते हैं, और जो सबसे उन्नत भक्त है उनको कहते हैं उत्तम अधिकारी। तो जो उत्तम अधिकारी है उनका वो इतना शुद्ध है कि वो हर व्यक्ति को उसी नज़र से देखते हैं। उनको लगता है हर कोई भगवान के भक्त है, केवल वो ही अभक्त है, और वो प्रयास करते हैं हर किसी की सेवा करने के लिए। तो उस लेवल पे वो इतना विनम्र बन जाते हैं, तो उनके लिए प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है। वो प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि वो देखते सब भक्त है, तो प्रचार की क्या जरूरत है। तो इसलिए यहाँ भी सनातन चैतन्य महाप्रभु कह रहे सनातन गोस्वामी से कि ओके तुम शुद्ध भक्त हो, पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम वैष्णव आचरण या वैष्णव सदाचार का पालन करें, ताकि हम लोगों को, एक तो लोग को वो शिक्षा मिले कि वैष्णव क्या है, और हम लोगों को अप्रोच भी कर सके और उनको वो ज्ञान भी दे सके। क्योंकि कभी कभी कोई, जैसे हम कह रहे हैं बहुत ही उन्नत भक्त है, तो उनके जो आचरण है कभी कभी बहुत ही हमको विचलित कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में ही लिखा कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विगेहन मुझा, कि वैष्णव का जो आचरण है कभी कभी बहुत मुश्किल है उसको समझना, कि साधारण नजर से ये लग सकता है ये क्या कर रहे हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, अर्जुन जैसे युद्ध कर रहे हैं, गुरु अपने गुरु को मार रहे हैं, भीष्म पितामह को मार रहे हैं, तो साधारण नजर से लग सकता है ये क्या, देखो बहुत गलत काम कर रहे हैं, पर अंतरंगा जो भाव है उनका वो भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, भगवान ने कहा उनको इसलिए वो कर रहे हैं, है ना। तो भक्त भी उनका जो कॉन्शियसनेस क्या है हमको पता नहीं हो सकता है ना। कभी कभी ये लग सकता है कि वो हमको डांट रहे हैं, कभी कभी लग सकता है वो गुस्सा कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी ने पूरा लंका को जला दिया, तो गुस्से में किया, ऐसे नहीं कि वो हंस हंस के कर रहे हैं, या अर्जुन जैसे युद्ध कर रहे थे ऐसे नहीं हंस हंस के तीर मार रहा था ना, कि क्रोध से कर रहे थे, पर वो क्रोध जो है वो भगवान के प्रसन्नता के लिए थे ना। तो उनका क्या चेतना है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य चरितामृत में कहा वैष्णव क्रिया मुद्रा विगेहन मुझा। हम समझ नहीं सकते वैष्णव का जो आचरण है, पर कभी कभी क्योंकि वो बहुत एडवांस डिवोटी है, उनका चेतना या वो क्यों कर रहे हैं हमको समझ नहीं आ सकता है। पर साधारण लोगों के लिए ये कभी कभी इम्पोर्टेंट है कि जो उत्तम अधिकारी जो है वो नीचे के लेवल पे आए, जिसको कहते हैं मध्यम अधिकारी। तीन स्तर होते हैं भक्तों का। कनिष्ठ अधिकारी जो बहुत ही नए भक्त होते हैं ना, उनको बस भगवान से करेंगे। नॉर्मली अगर हम बहुत ही ये और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कोर्स में, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी क्या है, तो बेसिकली जो कनिष्ठ अधिकारी है वो बस भगवान को मानते हैं कि ये भगवान है, बाकी सब ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते भक्तों को, ज़रा मर्यादा को फॉलो नहीं करते। फिर जो मध्यम अधिकारी है वो देखते हैं हाँ भगवान है और उनके भक्त हैं, और साथ ही साथ में ऐसे लोग हैं जो ईर्ष्या करते हैं या अज्ञानी हैं जिनको मुझे ज्ञान देना चाहिए, तो ये मध्यम अधिकारी है। और उससे ऊपर के उत्तम अधिकारी जो सबको भक्त के नज़र से देखते हैं कि सब भक्त है, बस मैं ही अभक्त हूँ ना, मैं सबकी सेवा करूँगा। ये बहुत उच्च कोटि के लेवल होता है। तो कभी कभी जो उत्तम अधिकारी है उनको मध्यम अधिकारी के लेवल में आना पड़ता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ना, श्रील प्रभुपाद जी जो है वो ऑफकोर्स वो उत्तम अधिकारी के लेवल पे है। तो वो अपने भजन कर रहे थे वृंदावन में ना, पर क्योंकि उनको गुरु का जो आदेश है कि प्रचार करना है, तो उनको मध्यम अधिकारी के लेवल में आके फिर प्रचार करना पड़ा। तो ऐसे
आचरण या शिक्षा देने के लिए कभी कभी जो उत्तम अधिकारी है उनको मध्यम अधिकारी के लेवल पे आना पड़ता है लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। सनातन गोस्वामी से कि वैष्णव आचार का पालन करना यहाँ भक्त का सच्चा आभूषण है और वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यहाँ भक्त का एक गुण है, ताकि लोगों को शिक्षा दे सके और लोगों को प्रेरित करे भक्त बनने के लिए। आगे जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मर्यादा लांघने लोक करे उपहास, यह लोक परलोक द्विहय नाश। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों में ही वह नष्ट हो जाता है। तो जो वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करते हैं तो वो बस एक जोक बन जाते हैं कि लोग ये सोचेंगे कि क्या है ना कि वैष्णव बन के घूम रहे हैं और कोई लक्षण ही नहीं है ना। और व्यक्ति का इस लोक में और परलोक में भी वो नष्ट हो जाता है, उनका कोई गति नहीं होता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। 6 गोस्वामी कौन कौन से हैं? जैसे हमने देखा इस वचन में श्रीला रूप गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रीला जीव गोस्वामी। ये 6 गोस्वामियों जो है वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, मेन अनुयायी होते हैं। उनमें से कुछ है जैसे श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने दीक्षा ली चैतन्य महाप्रभु से, उनके शिष्य। तो उन 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। तो उन उपदेशों के आधार पर ही जो है इस्कॉन चल रहा है। ये नियम निम्नलिखित है। सबसे पहला, वैसे ये बुक जो है हम भेजेंगे आपको, सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यहाँ प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। जैसे भगवान कहते हैं गीता में, सर्वस्य चाहम हृदि सभी विष्णु मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदविद एवं च। के सारे वेदों का सार क्या है? भगवान को जानना। तो सारे वेदों का, सारे ज्ञान का जो सार है वो है भक्ति तक लाना, कि हमको भगवान तक जाना है, भगवान को समर्पित होना है और भगवान की सेवा करना है। इसे आप देखोगे उसी लाइन में जैसे प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया गीता का, श्रीमद् भागवतम का, तो जो भी उपदेश ना, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? ना ये बैठो। हाँ? मैंने कहा 12 बजे। तो ये प्रभुपाद जी आप देखोगे गीता में हर समय जो भी चैप्टर है उसमें कंक्लूजन यही देता है कि हमको भक्ति करना है। चाहे वो चैप्टर कर्म योग के बारे में बता रहे हैं, वो चैप्टर ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं, प्रभुपाद का यही कंक्लूजन है कि हमको भक्ति करना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का यही उद्देश्य है। दूसरा जो नियम है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण ले एवं प्रोत्साहित हो। तो जो वृंदावन हम देख रहे हैं वो सब ये 6 गोस्वामियों की कृपा से हम देख पा रहे हैं, वरना से पहले कुछ नहीं था ना। कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो वृंदावन का जो लीला स्थलियां भी है वो लुप्त हो गए थे। फिर चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को यही आदेश दिया कि जो लीला स्थली है उसको ढूंढ के उसको स्थापित करो ना, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड या जो भी बाकी जो वन है, नंदगांव, बरसाना, ये सब उन लोगों ने अलग अलग जो लीला स्थली है उन्होंने स्थापित किया, 13 कदम जैसे जगह। तो उनकी कृपा से जो वृंदावन हम देख रहे हैं उनकी कृपा से ही हम देख सकते हैं। तीसरा जो नियम है, भगवान श्री कृष्ण
कि सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्च विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्ग निर्देशन करना। तो तीसरा जो आदेश या उद्देश्य जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया 6 गोस्वामियों को, वो है मंदिरों की स्थापना करना और अर्च विग्रह के जो नियमित अर्चना पद्धति है उसको स्थापित करना, जो हम फॉलो करते हैं इस्कॉन में डीटी वर्शिप। और चौथा जो उद्देश्य है वो है अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो, वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्र में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बड़े जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। है ना कि चैतन्य महाप्रभु को ये चैतन्य महाप्रभु इम्प्रेस नहीं होते थे कि आपको कितना श्लोक याद है, कितना शास्त्र पता है। वो इम्प्रेस होते थे कि कितना आप वैष्णव सदाचार फॉलो करते थे, आपके आचरण में वो ज्ञान कितना दिखता है ना। जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ना, विद्या विनय संपन्ने के विद्या का रिजल्ट क्या होना चाहिए? विनय, विनम्रता। जिनके पास ज्यादा ज्ञान है वो ही विनम्र होगा ना। कि जैसे कोई पेड़ है, आम का पेड़ है जिसमें बहुत आम है तो वो पेड़ झुक जाता है ना, पर जिस पेड़ में कोई फल नहीं है वो खड़ा ऐसे ही खड़ा रहता है। तो ऐसे जो व्यक्ति में ना एक्चुअली जो व्यक्ति में सही ज्ञान नहीं है, जो वास्तविक ज्ञान नहीं है, तो उनमें बहुत ही हम देखेंगे बहुत ही अहंकार होता है। पर जो वास्तविक ज्ञान है, जिसमें वास्तविक ज्ञान है, वो झुक जाता है क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं तुच्छ हूँ और मुझे लोगों की सेवा या भगवान की सेवा मुझे करनी चाहिए। और इससे ही चैतन्य महाप्रभु इंप्रेस होते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अब पांचवा उद्देश्य क्या है? अपनी रचनाओं एवं उदाहरण से यह दिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसा होना चाहिए, कि वैराग्य क्या होता है, वास्तविक वैराग्य क्या होता है। तो ये 5 उद्देश्य है जिसके आधार पे इस्कॉन चल रहा है ना। जो उद्देश्य चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को दिए। अब नेक्स्ट कृष्ण भावना का सार, वैष्णव आचार। यहाँ पर 10 पॉइंट्स हैं जो मैं पढ़ूंगा। भक्तों का जीवन, सारा जीवन उच्च विचार के तत्व पर आधारित होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, है ना। कि भक्त जो है उनका जीवन बहुत साधारण होना चाहिए, बहुत सरल होना चाहिए, उनका डीलिंग्स भी बहुत सरल होना चाहिए ना। कि डुप्लिसिटस जिसको कहते हैं नहीं होना चाहिए, पर उनका विचार बहुत उच्च होना चाहिए, बहुत ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए ना। उच्च विचार का मतलब है कि उनको पता है कि जीवन का क्या लक्ष्य है, कि मुझे भगवान की सेवा करना है, भगवान के पास जाना है और भी लोगों को साथ में लेकर जाना है। उच्च विचार ये है। तो सादा जीवन उच्च विचार। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी कहते थे कि सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म या वैष्णविज्म इज सिंप्लिसिटी, कि वैष्णव का मतलब है सरल, है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भक्तों का जीवन कैसा हो, इसके बारे में अनेक नियम एवं तत्व है, परंतु उनका सबका उद्देश्य यहाँ है कि सभी एक मूलभूत नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण ना हो, कि पूर्ति हेतु सहायक होने चाहिए। यह नियम सर्वोच्च है तथा सभी नियम इसका अधीन है। तो ये सभी शास्त्रों का यही सार है जो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि भगवान श्री कृष्ण को निरंतर स्मरण करना और उनका विस्मरण कभी ना हो। तो जो भी हम नियम फॉलो कर रहे हैं, चाहे हम माला कर रहे हैं, चाहे हम डीटी वर्शिप कर रहे हैं, चाहे हम प्रसाद पा रहे हैं, चाहे हम कीर्तन कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? चाहे हम शास्त्र को पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? कि हम निरंतर कृष्ण का स्मरण करें और उनको कभी ना भूलें ना।
तो ये मेन नियम है कि कुछ भी हम कर रहे हैं वो हमको हेल्प करना चाहिए भगवान का स्मरण। तो ये हमको जज करने के ओके मैं जो भी कर रहा हूँ क्या उसे मेरा स्मरण भगवान का स्मरण ज़्यादा बढ़ रहा है या वो मुझको भगवान से दूर कर, तो ये हमको ये देखना है। तीसरा पॉइंट, अंतःकरण में वैष्णव गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल होता है और साथ ही साथ वज्र के समान कठोर होता है। कि वैष्णव जो है बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही करुणा है उनके हृदय में, तो उनका आचरण बहुत ही सॉफ्ट होता है भक्तों के साथ और जो अज्ञानी है उनके साथ। पर साथ ही साथ जब सिद्धांत की बात होती है, जब प्रचार की बात होते तो वो शेर की तरह होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में होते हैं a lamb at home, lion outside, के घर पे भक्तों के बीच में क्या कहें मेमना की तरह रहना, पर बाहर प्रचार में सिंह की तरह ना, शेर की तरह, कि कंप्रोमाइज नहीं करना है ना। जैसे प्रभुपाद कभी कंप्रोमाइज नहीं किया सिद्धांत से, जो है वो उन्होंने बताया। ऐसे कई लोग गए प्रभुपाद से पहले भी, कई लोग गए प्रचार करने के लिए, पर वो सब क्या किए, उन्होंने कंप्रोमाइज किया सिद्धांत से ना। कुछ लोग गए धोती कुर्ता में, वापस आए पैंट शर्ट में ना, या कुछ लोग, कई लोग ऐसे कह रहे थे प्रभुपाद से अगर आप 4 नियम कहोगे तो कौन आएगा आपके पास, पर प्रभुपाद ने कभी सिद्धांत को कंप्रोमाइज नहीं किया। इसलिए आप देखो कि उस वजह से कितना वो सक्सेसफुल हुए ना। तो यही है कि सिद्धांत पे हमको कंप्रोमाइज नहीं करना है कभी ना। चौथा जो पॉइंट है, वैष्णव अदोषदर्शी होता है कि दोष नहीं देखते हैं, अर्थात वे कभी भी दूसरों के दोष नहीं देखते। वैष्णव केवल दूसरों की स्तुति सुनते हैं, दोष नहीं। तो हम प्रयास करते हैं कि हम किसी के निंदा ना सुने या निंदा ना करें। अगर हम अथॉरिटी है तो हम किसी को करेक्ट कर सकते हैं, पर अगर हमें वो क्षमता नहीं है, हमें वो योग्यता नहीं किसी को करेक्ट करने के लिए, सुधारने के लिए, तो ये हमारा काम नहीं। हमको फोकस करना चाहिए लोगों के गुण के ऊपर ना, उनका क्या गुण है, और दोषों को प्रयास करें कि वो उनको निग्लेक्ट करें। क्योंकि भगवान भी कहते हैं गीता में कि ये जो दोष है वो क्षणिक है। भक्ति के माध्यम से भक्ति करते करते वो भक्त भी शुद्ध हो जाएंगे और वो भी परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो हमको ये ना विश्वास होना चाहिए भक्ति के प्रोसेस में। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पणा मार्जनम, कि भक्ति के प्रोसेस से वो व्यक्ति एक ना एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे ना। जैसे कच्चा आम और पक्का आम दोनों ही आम है ना, वो जो कच्चा आम है एक ना एक दिन पक्का आम बन जाएगा। तो ये हमको देखना है कि ये एक ना एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो इसी नजर से हमको देखना, एक्चुअली आप देखोगे भगवान भी उसी नजर से देखते हैं ना। जैसे ध्रुव महाराज के प्रति उनके जो सौतेली माँ है सुरुचि, उन्होंने अपराध किया था, है ना। और उस समय ध्रुव महाराज जो है शुद्ध भक्त भी नहीं थे, उनके मन में भौतिक इच्छा थी, क्योंकि भौतिक इच्छा की वजह से ही वो भगवान की भक्ति करने लगे। पर उस समय क्योंकि उनके जो सौतेली माँ है उन्होंने अपराध किया, भगवान ने बुरा मान लिया। फिर जिस तरह उनकी मृत्यु हुई थी बहुत भयानक तरीके से वो हुई थी उनकी मृत्यु, है ना। तो भगवान भी यही है, वो देख रहे कि सब शुद्ध भक्ति है, और अगर हम अपराध करेंगे किसी भी भक्त के साथ तो आज या कल आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा ना। भगवान माफ नहीं करते वैष्णव अपराध को। 5वां जो पॉइंट है, सदाचार सत्य आचरण के बिना कोई भी सफल नहीं हो सकता है। तो वैष्णव एटिकेट के बिना आप सफल नहीं होंगे भक्ति में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वां जो पॉइंट है, शिष्टाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों ना किया हो, फिर भी वहां शुद्ध नहीं हो सकता। कि कितना ज्ञानी हो सकते आप, पर आप में आचरण वैष्णव शिष्टाचार नहीं है तो आप शुद्ध कभी नहीं होंगे। कि आचरण ही नई चीज है, कितने में आप में ज्ञान है वो आपके आचरण से वो रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिष्टाचार का पालन न करने वाला यदि सभी शास्त्रों में पारंगत वैष्णव बनता है तो भी मृत्यु के समय उसका समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है।
सोचिए कि मृत्यु के समय में सारे ज्ञान वो भगवान को याद ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उन्होंने इतना सारा अपराध किया हो। नेक्स्ट पॉइंट, वैष्णव आचरण का त्याग करना निश्चित रूप से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का अंत करने के समान है। अच्छा आचरण यश, ऐश्वर्य, आयु आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमंगलों का नाश करता है। तो अगर हम अच्छा आचरण का पालन करेंगे तो हमारे ऐश्वर्य, यश, आयु सब बढ़ेगा और सारे कई प्रकार के अमंगल जो है दूर चले जाएंगे हमारे लाइफ से। 10वां जो है तो दूसरा वो यूज कर सकते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव की क्या पहचान है? वह एक सभ्य व्यक्ति होता है कि वैष्णव जो है वो जेंटलमैन होता है, और जेंटलमैन का मतलब है कि उनके आचरण से पता चलता है ना कि वो कितना सभ्य है ना, कि कितना उन्हें संस्कार होता है। तो ये भाग 1 है वैष्णव सदाचार का क्या महत्व है। तो इसके ऊपर कोई प्रश्न है इसके ऊपर? किसी का कोई प्रश्न है ना? समझ में आया? क्या समझ में आया बताइए, कोई बताइए क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? आचरण कैसा होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? वैष्णव का आचरण बहुत साफ होना चाहिए जिससे कि वो सिखा सके किसी को। बहुत अच्छा। और हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए क्योंकि उसी से हम लोग मतलब आचरण से प्रचार होता है। हमें एग्जाम्पल से लेकर करना चाहिए। बहुत अच्छा, थैंक यू। और बहुत अच्छा। हाँ, बस सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सारे साल तक कृष्ण का निरंतर स्मरण करना, और तो स्मरण कभी ना हो कि जो भी हम कर रहे हैं उस प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए। और कुछ क्या याद है? याद नहीं है और कोई? अच्छा, जैसे शास्त्रों को मतलब पढ़ना नहीं, हम लोग को उसको उतारना चाहिए अपने जीवन में। यस ज़्यादा एग्जैक्टली। इम्पोर्टेंट आप लोग कहते हैं कि उतारना। हाँ, एप्लीकेशन से रियलाइजेशन आएगा। हाँ, जब हम अप्लाई करेंगे तब उसका रिजल्ट मिलता है, तब हम रियलाइज करते हैं, उस ज्ञान का साक्षात्कार करते हैं, तब हमारी श्रद्धा दृढ़ होता है। और कुछ लास्ट? वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। यस, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। और वैष्णव अपराध कैसे, हम कैसे बचेंगे वैष्णव अपराध से? कि जब हम वैष्णव शिष्टाचार, वैष्णव सदाचार को हम फॉलो करेंगे। ओके, तो आज के लिए यहीं पे विराम दे गया। ओके, तो ये जो रिकॉर्ड हुआ